हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 5.4। इससे लास्ट की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी और आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी एक्सरसाइज 5.3 की तरह ही है, इसमें भी आपको बस डिफ्रेंशिएशन ही करना है। लेकिन इसमें पहले तो जो 5.3 हमने की थी उसमें क्या था, साइन थे, कॉस थे और नॉर्मल एक्स वाले फंक्शन दे रखे थे और उनका डिफ्रेंशिएशन करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो टर्म जो है वो और ऐड हो गई। पहली है ई की पावर एक्स और दूसरी क्या है, लॉग एक्स। एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स और लॉग एक्स, ये दो जो हैं ये एक अलग टर्म आई हैं। इन दोनों का आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ई की पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, ई की पावर एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पहले तो यही आ जाता है ई की पावर एक्स। ठीक है, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करते हैं। ये जो ई की पावर में ये एक्स लगा यानी कि इसका फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स का। अब आ जाओ लॉग एक्स। तो देखो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है, जो हमारा ये फंक्शन दे रखा है ना, उसे ही हम रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, यानी 1 में एक्स। ये हमारे पास लॉग का फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो इसका क्या लिख देते हैं हम, 1 में एक्स, यानी इसे रेसिप्रोकल में लिख देते हैं। और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना होता है, उसके बाद एक्स का, किसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर 1/x और डिफ्रेंशिएशन किसका, यानी फंक्शन का क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो गया ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन और ये किसका हो गया, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब बस यही दो टर्म है, बाकी चीज़ें तो जो इसमें यूज़ हुई है वो आप 5.3 एक्सरसाइज में भी कर चुके हो। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दिया है ई की पावर एक्स डिवाइडेड में साइन एक्स, ये दे रखा है। इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर एक्स डिवाइडेड में साइन एक्स, ई की पावर एक्स डिवाइडेड में साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, ई की पावर, ये क्या है, दोनों किस फॉर्म में है, ये क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें, क्योंकि दोनों क्या है आपस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड के फॉर्म में है। तो इसलिए इसमें हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन रूल, जो डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन रूल था। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे dy/dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसे डेनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहाँ पर डेनोमिनेटर है साइन एक्स, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो, यहाँ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आगे यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी साइन एक्स हमारे पास एज इट इज मल्टीप्लाई में ई की पावर क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने अभी बताया, ई की पावर एक्स यानी ई की पावर एक्स, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, इसके फंक्शन का। फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट का साइन, अब हम इसका तो कर चुके हैं, अब हमें किसका करना है, साइन एक्स का। तो देखो, अब साइन एक्स क्या कर लेंगे हम, ई की पावर एक्स जो है वो हम क्या रख लेंगे एज इट इज, और अब मल्टीप्लाई का साइन लगा के साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास कॉस एक्स, और इसका थीटा क्या है, एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मली इसको अच्छे से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ भी ई की पावर एक्स है, यहाँ भी ई की पावर एक्स है, तो मैं ये लिख सकती हूँ, यहाँ पर ई की पावर एक्स कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ से ई की पावर एक्स जो है मैंने कॉमन ले ली। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि जब भी कुछ कॉमन लेते हैं तो उसको आपको सर्कल में लिख लेना होता है। यहाँ पे मैंने ई की पावर एक्स कॉमन ली, यहाँ से भी मैंने ई की पावर एक्स कॉमन ली, तो जब मैंने ये दोनों कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स बचा। ठीक है, और माइनस का साइन, यहाँ पे क्या बचा, कॉस एक्स बचा। डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइड में है हमारा साइन एक्स का होल का स्क्वायर, ये दे रखा है। बस यहाँ पे देखो, हमने ई की पावर एक्स निकाल ली, ये कॉमन निकाल लिया यहाँ से, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद तो और कुछ हम इसमें सॉल्व करेंगे नहीं, तो बस ये हो गया क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो बस आपको इसमें क्या करना था, क्वेश्चन रूल लगाना है डिफ्रेंशिएशन का, तो वो हमने लगाया यहाँ पे। और यहाँ पर नॉर्मली जो है इन दोनों का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पहले से पता था, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको अभी बताया। बस आपको स्टेप जो है वो फॉलो करते जाने हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो अब देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है e की पावर साइन इनवर्स x। क्या दे रखा है? e की पावर साइन इनवर्स x। अब e की पावर में ही हमें क्या दे दिया? साइन इनवर्स x लगा के दे दिया, यानी e का ये क्या साइन इनवर्स x जो है वो कैसा काम करेगा? एस x की तरह। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? e का फंक्शन हमारा ये होगा साइन इनवर्स x। तो चलो डिफ्रेंशिएशन ही तो करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो dy बाय dx। इसको सबसे पहले y लेट कर लिया करो, है ना। तो लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये लेट कर लिया। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू e की पावर, है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन, और ये क्या है? e की पावर में है, तो कैसे करते हैं? e की पावर जो भी दे रखी है e की पावर x, हमारा x जो है ये पूरा है साइन इनवर्स x, है ना। तो हम क्या लिख देंगे इस पूरे को पहले एज इट इज, तो e की पावर साइन इनवर्स x जो है वो हमारे पास एज इट इज। अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है डिफ्रेंशिएशन इसके फंक्शन का। तो फंक्शन यानी पूरा x हमें क्या दे रखा है? ये साइन इनवर्स x। तो देखो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझा देती हूँ। यहाँ पर dy बाय dx एज इट इज, e की पावर साइन इनवर्स x ये एज इट इज मल्टीप्लाई में हमने क्या करना है? अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, क्योंकि e का फंक्शन ये है। तो डिफ्रेंशिएशन करो। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया था? 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसने भी एक्सरसाइज 5.3 की और 5.2 की वीडियोस देख रखी हैं उसे अच्छे से पता होगा, मैंने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताया था आप लोगों को। और उस एक्सरसाइज में, दोनों एक्सरसाइज में हमने इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे सॉल्व किए थे। तो होपफुली आप लोगों में से जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस जो हैं वो देख लें, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, बस नॉर्मली यहाँ साइन इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको लगा देना है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि देखो साइन इनवर्स के फंक्शन का भी करते हैं, लेकिन फंक्शन हमारे पास क्या है? x। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1। तो बस यहाँ से आंसर भी आ गया। तो dy बाय dx क्या है आपका? e की पावर साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई में 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो उसने हमसे मांगा था। बस खत्म हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है? e की पावर x³ दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना वही काम कर लेते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है उसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है? y। तो y लेट कर लेते हैं e की पावर x³। अब हमें क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्या होगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएशन करो, क्या होता है? e की पावर x। अब यहाँ पर x क्या है? ये पूरा x³। ठीक है, तो क्या होता है? e की पावर x एज इट इज आ जाती है, यानी जो भी लिखा है उसको पहले एज इट इज लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई में d बाय dx ऑफ, हमें डिफ्रेंशिएशन अब किसका करना है? e का जो फंक्शन दे रखा है, तो e का फंक्शन यहाँ पर क्या है? x³। इसका हमें क्या कर देना है यहाँ पर? डिफ्रेंशिएशन। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू e की पावर x³ मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x³ का। तो क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन? देखो हमने डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे तो पावर 3 आगे x, और यहाँ से एक पावर कम, यानी 3 से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 2। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? dy बाय dx इज इक्वल्स टू e की पावर x³ मल्टीप्लाई में, ये 3 में आगे लिख दूँ, मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर। ये आ गई क्या हमारी? dy बाय dx की वैल्यू जो उसने हमसे मांगी थी। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करने को बोला, हमने कर दिया और आंसर हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब सबसे पहले क्या करना है? इस क्वेश्चन को जो भी हमें दे रखा है उसको क्या कर लो? लेट कर लो कि ये क्या है? y। तो यहाँ से लेट कर लिया कि y हमारे पास क्या है? साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब देखो यहाँ पे जो ये साइन है उसका जो x है, यानी उसका जो थीटा है वो क्या है हमारे पास? ये है, ये इसका थीटा की तरह काम कर रहा है। क्या? tan इनवर्स e की पावर माइनस x। तो ध्यान से करना, आपको पहले साइन का करना पड़ेगा, फिर उसके थीटा का करना पड़ेगा, फिर इसकी फिर ये भी एक फंक्शन है और इसका अलग से ये थीटा e की पावर x दे रखा है, तो फिर आपको इसका भी अलग से करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले y तो हमने लेट कर लिया, अब क्या करेंगे? इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आएगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन x
ये क्या है हमारा साइन थीटा मान लो, तो ये साइन थीटा है हमारे पास, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है हमारे पास ये पूरा ये रहा tan इनवर्स e की पावर -x, ठीक है। अब देखो अगर पहले हम साइन को लेकर चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग थीटा जो है वो ये पूरा है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है डिफ्रेंशिएशन इसके थीटा का भी करना है यानी इस पूरे का, तो लिख देते हैं क्या tan इनवर्स e की पावर -x इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में dy/dx एज इट इज इक्वल्स टू ये cos tan इनवर्स e की पावर -x ये एज इट इज मल्टीप्लाई में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, यानी कि इस tan का करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स का मैंने डिफ्रेंशिएशन आप लोग को बताया था 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो x क्या है tan इनवर्स के अकॉर्डिंग उसका x जो है वो ये है e की पावर -x, यानी इसका क्या होता है हमारे पास स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो अब tan इनवर्स का थीटा का भी तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे d/dx ऑफ इसका x क्या है यानी इसका थीटा क्या है e की पावर -x। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, और कोई कन्फ्यूज़न इसलिए कोई कन्फ्यूज़न रहेगी भी नहीं अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करें। उसके बाद आ जाओ dy/dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर -x मल्टीप्लाई 1/1 प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है e की पावर -x और ये 2, तो ये दोनों ब्रैकेट के बाहर यानी इनके बीच में क्या साइन होगा मल्टीप्लाई का, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर -2x। अब देखो हमें डिफ्रेंशिएशन इसका करना है, तो e की पावर -x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है पहले तो जो है वैसे ही लिख देते हैं, और उसके बाद इसके फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है माइनस का x, तो देखो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और -x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है -1 आ गया ये। अब इसको प्रॉपर लिख लेते हैं जिस फॉर्म में इसको लिखना चाहिए, तो देखो यहाँ पे, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको आगे लिख सकते हैं e की पावर -x और माइनस का साइन और e की पावर -x इसको लिख दिया। अब यहाँ से क्या आया cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर -x मल्टीप्लाई 1/1 प्लस e की पावर -2x, ये आ गया हमारा क्या dy/dx, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बस सॉल्व हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में अब तक तो आपने e की पावर x वाले कर लिए, अब आ जाओ log पे, ठीक है। तो अब आ गया log, तो सबसे पहले तो कुछ भी मत करो, सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जो आपका ये दे रखा है, ठीक है, यानी कि log ब्रैकेट में cos e की पावर x, ये आ गया हमारे पास पूरा क्या y आ गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है हमारे पास, आगे इसका करना है आपको डिफ्रेंशिएशन, तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx, तो dy/dx अब इसका कर दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होगा log और इसका x यानी log का फंक्शन इसको x मान के चलते हैं, तो हमें क्या फॉर्मूला क्या होता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला log x का 1/, में जो फंक्शन दिया होता है उसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, तो 1/, फंक्शन पूरा ये क्या है cos e की पावर x, तो cos e की पावर x लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब हमें ये डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है किसका cos e की पावर x का, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो dy/dx 1/cos e की पावर x, ये तो एज इट इज रहेगा, हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है इसका करना है। अब ये क्या है cos e की पावर x दे रखा है, यानी cos थीटा है, थीटा क्या ये cos का थीटा ये e की पावर x, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस साइन, और थीटा क्या है इसका e की पावर x, ठीक है। अब देखो अब क्योंकि cos का कर दिया तो इसके थीटा का भी करना है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यहाँ अलग से लिख देते हैं e की पावर x, ठीक है। अब आगे देखो क्या है dy/dx इज इक्वल्स टू 1/cos e की पावर x मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है माइनस का साइन e की पावर x मल्टीप्लाई, यहाँ पे जब हम e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा e की पावर x आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। आया समझ में, अब तो आपको हैबिट हो गई कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा e की पावर x होगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करके लिखते हैं, या तो आप इतने पे छोड़ दो नहीं तो आगे पीछे करके लिख दो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले e की पावर x को आगे रख रही हूँ, यहाँ माइनस का साइन भी है, तो माइनस e की पावर x साइन e की पावर x डिवाइडेड में
कॉस ई की पावर एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन है अपॉन में कॉस है, दोनों का थीटा सेम है, ई की पावर एक्स है इसका भी, और इसका भी क्या है, ई की पावर एक्स। तो मैं इसको लिख सकती हूँ टेन ई की पावर एक्स, क्योंकि साइन अपॉन में कॉस जो है वो हमारे पास क्या काम करते हैं, 10 का काम करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या बन गए, 10 बन गए। तो हो गया, देख रहे हो कितना छोटा साइज हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, यहाँ है ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर एक्स स्क्वायर डैश 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 अप टू आपको कहाँ तक करना है, ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक है, आपको यहाँ तक यानी 5 तक करना है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, पूरा पूरा लिख देती हूँ मैं इसको ओपन करके। यहाँ पर y लेट कर लो इस पूरे फंक्शन को, तो y इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस में ई की पावर x का स्क्वायर प्लस में ई की पावर x की पावर 3 प्लस में, क्योंकि यहाँ पे पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर क्या आ जाएगी 4, और प्लस में ये लास्ट वाला जो उसने हमें दे रखा है ई की पावर x की पावर क्या 5। ठीक है, ठीक है, देखो हो गया, ई की पावर x की पावर 1, ई की पावर x स्क्वायर, ई की पावर x क्यूब, ई की पावर x, ई की पावर x की पावर 4 प्लस में ई की पावर x की पावर 5। आपको इस पूरे का क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन। तो ध्यान से देखो कैसे कर रही हूँ मैं, y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इस वाली स्टेप में हम पहले ई की पावर का कर लेते हैं, मतलब ई का एक्सपोनेंशियल का कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम जो ई की पावर में यानी एक्सपोनेंट की पावर जो दे रखी है फंक्शन में उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका कर रही हूँ, तो ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो, वैसे हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, फिर भी लिख दो। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक्स का करना है, प्लस का साइन लगाते हैं, ई की पावर एक्स का स्क्वायर सबसे पहले जैसा रहता है एक्सपोनेंट में वैसा वैसा लिख देते हैं, तो पूरा लिख दिया हमने। अब डिफरेंशिएशन हमारे पास किसका होगा, इसकी पावर का, पावर क्या है एक्स का स्क्वायर, प्लस में अब आ जाओ ई की पावर एक्स क्यूब, तो क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या दे रखा है इसका एक्स का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही ई की पावर एक्स की पावर 4, तो ई की पावर एक्स की पावर 4 और डिफरेंशिएशन हमारे पास किसका हो जाएगा, एक्स की पावर 4 का। ऐसे ही आपको इसका भी लिख देना है, तो क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 5, और मैं यहाँ लिख दे रही हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, एक्स की पावर 5। अब तो बस एक और स्टेप और उसमें आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व। देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख देते हैं एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या ई की पावर एक्स, ये तो एज इट इज, हमें डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में ई की पावर एक्स का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो पावर आगे आ जाती है, यानी कि 2 आगे, एक्स की पावर 2 है तो 2 आगे एक्स और इसमें से एक कम, यानी 2 में से एक कम तो 1। अब इसमें आ जाते प्लस में ई की पावर एक्स क्यूब एज इट इज, डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, इसका एक्स क्यूब का हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब है उसका, ये हमें यहाँ पर इन सब का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। लो अब अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पावर आगे यानी 3 आगे एक्स और एक कम यानी 3 से एक कम 2 प्लस में ई की पावर एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 4 का क्या होगा, 4 आगे एक्स की पावर 3 प्लस में ऐसे ही ई की पावर एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 एक्स की पावर 4। बस पावर आगे आ जाती है और एक्स में जो पावर दे रखी है वो एक कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। बस हमें इस फॉर्म में क्या कर देना है, इसको लिख देना है। अब देखो यहाँ पे तो 1 है तो ई की पावर एक्स आएगा, प्लस में यहाँ पे जो 2 है 2x इसको आगे रख देते हैं, तो 2x ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3x स्क्वायर को आगे ई एक्स का क्यूब प्लस में यहाँ क्या है 4x का क्यूब ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 4 और ई की पावर एक्स की पावर 5। ये क्या हो गया हमारे पास पूरा कंप्लीट। एक्सपोनेंट का करना था और एक्सपोनेंट के फंक्शन का करना था, बस यहाँ पर एक्सटेंड करके 5 तक दे दिया तो हमने कर दिया। ठीक है, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन नंबर 6। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करते जाना है। ठीक है,
आप स्टेप का ध्यान रखना है आपको, इस स्टेप में ये, नेक्स्ट स्टेप में ये, बस आपको समझ आ जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, रूट में e की पावर रूट x। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया है, चलो ध्यान से समझना, ठीक है। इंटरेस्टिंग है पर बहुत इजी है। तो देखो सबसे पहले हम अपना वही बेसिक y लेट कर लेते हैं, लेट y रूट e की पावर रूट x, ठीक है। ये कर लिया। अब डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब यहाँ से देखो सबसे पहले जब भी किसी की पावर दी होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर को सॉल्व करते हैं ना। तो वैसे ही हमें क्या करनी है, इसकी पावर को सॉल्व करना है। तो पावर सॉल्व कर दो, क्या आएगी 1/2। ये इसका मतलब यही है ना कि यहाँ पर e की पावर रूट x होल की पावर क्या दे रखी है 1/2। रूट का मतलब तो पावर क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर आगे, तो 1/2 जो है उसे आगे लिख लेंगे और उसके बाद e की पावर रूट x। अब क्या फंक्शन का क्या होता है कि फंक्शन की जो भी पावर है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, n x और n-1। तो हमने n तो आगे लिख दिया, लेकिन x की पावर में से हमें n-1 भी करना है। अब यहाँ पर x क्या है, ये पूरा फंक्शन, तो ये क्या है e की पावर रूट x और इसकी पावर क्या है 1/2। n क्या है 1/2, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा माइनस का 1/2। इसकी पावर पूरी कितनी आ जाएगी, e की पावर रूट x की पावर आ जाएगी -1/2। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगी, ठीक है। तो अब ये माइनस का 1/2 होगा न्यूमरेटर में, तो हम इसको डिनोमिनेटर में जाके लिख सकते हैं क्या, e की पावर रूट x पावर क्या आ जाएगी 1/2। क्यों किया ऐसा, ताकि पावर को पॉजिटिव किया जा सके। माइनस में कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ना फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे आपके क्वेश्चन में, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आई। अब देखो अब क्या करना है, अभी तो ये सिर्फ हमने पावर को सॉल्व किया है, डिफ्रेंशिएशन तो कहीं कुछ किया ही नहीं हमने, सिर्फ पावर सॉल्व की। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अब डिफ्रेंशिएशन क्या है, फंक्शन हमारा क्या दे रखा है ये e की पावर रूट x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जो होता है उसे एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, इसका भी करना होता है, ठीक है। e की पावर का तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने, अब रूट x का भी डिफ्रेंशिएशन तो वो मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इस रूट x का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो 1/2 e की पावर रूट x और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई e की पावर रूट x और यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन यानी x की पावर क्या दे रखी है 1/2। बिल्कुल सेम इसका स्टेप, जो पावर दे रखी है उसको आगे, तो पावर क्या है यहाँ पर 1/2, तो 1/2। अब x में भी जैसे हमने एक्सपोनेंट की पावर 1/2 में -1 की, ऐसे ही x में से भी हम करेंगे। जैसे कि रूट x है तो हमने पावर 1/2 कर दी, अब हमें क्या करना है x की पावर 1/2 -1, यही करना है। तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 x और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2, ठीक है। अगेन वही स्टेप, x की पावर माइनस की 1/2 है तो इसे प्लस बनाने के लिए हम इसको कहाँ लिख देते हैं नीचे, और यहाँ पर पावर लगा देते हैं 1/2, ठीक है। अब देखो 1/2 यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। और यहाँ देखो e की पावर रूट x की पावर भी 1/2 और यहाँ पर 2x की पावर भी 1/2। अच्छा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये इसकी भी पावर रूट में है, इसकी भी पावर 1/2, इसकी भी पावर 1/2, तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं x e की पावर रूट x, मतलब रूट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों को, क्योंकि दोनों की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या रूट, और ऊपर क्या दे रखा है आपके पास e की पावर रूट x दे रखा है। तो आंसर क्या आया, e की पावर रूट x डिवाइडेड में 4 ब्रैकेट रूट में x e की पावर रूट x हो गया, बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था। बस आपको सबसे पहले ये याद रखना है, चाहे एक्सपोनेंट हो उसकी भी जो पावर दे रखी है तो पहले आपको उसकी पावर्स जो है उसे सॉल्व कर लेना है, उसके बाद एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन करना है, फिर एक्सपोनेंट के बाद हम उसके फंक्शन पर जाते हैं तो उसके बाद हमें उसके फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बस खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है लॉग ब्रैकेट में लॉग x और x की वैल्यू बोली है उसने क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ा कुछ भी नंबर, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 से बड़ी है। अब लॉग है और लॉग का भी जो फंक्शन दे रखा है ना वो भी क्या दे दिया आपको, लॉग में दे दिया। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम वही कर लेते हैं लेट y। तो y हमने लेट किया किसको, लॉग
ब्रैकेट में log x को। ठीक है, अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx, तो dy बाय dx। अब log का ये log है और ये इसका x है, तो हम क्या लेकर चलेंगे, log x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 में x, यानी 1 में जो भी उसका फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल भी लिख देते हैं। ठीक है, तो log x क्या है, इसका फंक्शन log x है। नेक्स्ट में हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन उसके फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है, log x है, तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में थोड़ी बहुत कुछ, तो यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, dy बाय dx है इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमें अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फिर से log x का डिफ्रेंशिएशन 1 में x, x क्यों, क्योंकि इसका फंक्शन x है, और डिफ्रेंशिएशन हम इस x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो अब देखो आंसर क्या आया, 1 में x log x। ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया। dy बाई dx निकालना था, बस हमें x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट। तो दोनों ही फंक्शन log में दे रखे थे, जो log था वो भी और जो log का फंक्शन था वो भी हमें log में दे दिया। तो सबसे पहले हम इस log को सॉल्व करेंगे, जैसे रूल है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस log पे आएंगे और फिर उसको भी अच्छे से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद इस log के इस फंक्शन पर आएंगे और उसे उसका डिफ्रेंशिएशन करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, cos x डिवाइडेड में क्या दे रखा है, log x। cos x डिवाइडेड में क्या दे रखा है, log x दे रखा है। तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, नुमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। लेकिन क्वोशिएंट रूल लगाने से पहले इसको क्या लेट कर लेंगे हम, लेट y, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x डिवाइडेड में log x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, देखो y है तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोबारा सुनो, क्वोशिएंट रूल हमसे क्या कहता है कि जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो। तो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, log x, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, log x को डबल या स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, सॉरी डबल नहीं, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर log x आ गया। अब क्या करते हैं, ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, यानी जो log x डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, और हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना होता है, नुमरेटर का। नुमरेटर है हमारा cos x, आपको पता है कि cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस साइन x। ठीक है, हो गया, और x का डिफ्रेंशिएशन तो 1। अब आ जाओ, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे और नुमरेटर को एज इट इज रखेंगे। नुमरेटर क्या है, cos x एज इट इज, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर है हमारा क्या, log x। अब इसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन, log x, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 में फंक्शन, फंक्शन मतलब इसका फंक्शन ये क्या दे रखा है, x, तो 1 में x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे dy बाई dx आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा ये वाला जो x है वो क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x log x, माइनस में यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको हम एलसीएम लेंगे ना, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये x जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये इसके पास है, तो हम डायरेक्ट नीचे नहीं भेज सकते, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 मानेंगे, और इसके नीचे क्या है, x, x और 1 का एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही x मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे। माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, cos x, बस cos x बचेगा, क्योंकि हम इस 1/x को जो है एलसीएम लेने के बाद इसके पास कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x log x का होल स्क्वायर, x एज इट इज, और क्या आ जाएगा, log x का हमारे पास क्या, होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x, ये दे रखा है। तो सबसे पहले क्या कर लो, लेट y इज इक्वल्स टू cos ब्रैकेट में log x प्लस में e की पावर x, ये दे रखा है। ठीक है, ये बस एक cos एक ही फंक्शन है यहाँ पर, ये ऐसा मत करना यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देना, ये cos अलग ये अलग नहीं, ये जो है ये इसका क्या है, थीटा है, यानी ये इसका फंक्शन है। ये पूरा log x प्लस e की पावर x
ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। log x प्लस ई की पावर x, ये पूरा जो है वो क्या है, कॉस का क्या है, फंक्शन है, कॉस का थीटा है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा। तो इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगा देना कि ये अलग फंक्शन कर दिया और ये अलग फंक्शन कर दिया और दोनों में प्रोडक्ट रूल, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका थीटा जो है वो ये है, ठीक है। तो चलो अब इतनी सी बात तो आपको समझ आ चुकी होगी, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, cos x, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x का काम कौन कर रहा है, ये log x प्लस में e की पावर x, ठीक है, हो गया। अब ये तो हमने cos का किया, अब बारी है इसके फंक्शन की, यानी इसके थीटा की करने की। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, log x प्लस में e की पावर x, इसका भी तो होगा। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यही कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x, ये हो गया मल्टीप्लाई। डिफ्रेंशिएशन हमें इसका करना है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट लगा दो और सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x और x का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, e की पावर x और x का क्या हो जाएगा 1। तो बस हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ये पूरा फंक्शन जो है इसको आगे लिख देते हैं, पहले तो माइनस का साइन यहीं रहने देते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस में e की पावर x और ब्रैकेट में साइन ब्रैकेट log x प्लस e की पावर x। मैंने बस इस पूरे फंक्शन को उठा के इसके आगे लिख दिया, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, dy बाई डी एक्स हो गया। बस यही करना था हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में dy बाई डी एक्स निकालना था। सिंपल, बस आपको समझने वाली बात यहीं पर है कि ये दोनों प्रोडक्ट रूल नहीं लगा रहे हैं, ये कॉस का पूरा फंक्शन दे रखा है, ठीक है, बस यहीं आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का प्रोसीजर सब कुछ सेम है। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक आज मैंने जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डिस्कस करे हम लोगों ने मिलके, वो सारे आपको जो है वो समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इससे जो प्रीवियस वाली एक्सरसाइज की वीडियोस हैं वो भी अच्छे से देख लें, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज हो सके। और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।